यो पीपल का पेड़ से ना, इसमें से हवा आवे ठंडी, पर इंसान जात बड़ी घमंडी। काटने पे लगी है धरती के पेड़, अब मार रही धरती की रेड़। खैर हमें क्या पड़े से फ़र्क, चलो मिलके बनाए धरती को नरक। यही थॉट प्रोसेस है ना हमारा। दिस इज़ व्हाट वी थिंक, राइट। जिए जा रहे हैं बेफिक्रों की तरह से, कोई मतलब नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है फ्यूचर का, बस आज है जो है उससे मतलब है, बाकी कुछ नहीं, नथिंग, राइट। नॉट, डोंट यू थिंक कि द वायरस डज द सेम थिंग। वो एक बॉडी में घुसता है, उसमें रहना शुरू करता है, फिर वो उसी बॉडी को डैमेज करता है, उसको बर्बाद करता है और उसको किल करता है। आरंट वी डूइंग द सेम थिंग विद द प्लैनेट। खैर इन सब चीज़ों पे ना लेक्चर दे के कोई फ़ायदा नहीं है। करोड़ों पहले दे चुके हैं, अरबों आगे देंगे। अरबों मीन्स वो शेख वाला अरब नहीं, वल्ला हबीबी बिल क्लिंटन की बीबी, नॉट दैट। न्यूमेरिक कैलकुलेशन वाला अरब, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख करोड़ शंख महाशंख वटेवर। तो भाषण देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबको पता है क्या प्रॉब्लम है, और घर से बाहर निकलिए आपको सब जगह दिख जाएगी प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है यू विल सी इट वेरी क्लियरली। फॉर एग्ज़ाम्पल लौंडे हैं जो खाते हैं पान सुपारी, उन्होंने मुंह में डाली, अब वो हो जावे सबसे भारी। जहाँ मिली जगह दे दे पिचकारी, दे दे पिचकारी, कबीरा सारा रारा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में हैं, वी नो इट, बट इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि असल में क्या है, जो कंज्यूमर है जो ये सब करता है, उसका माइंडसेट सिंपली ये है कि भाई मैंने पैसे दिए, तो पैसा किसके पास गया? जो व्यापारी है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास, ठीक है, उसकी पॉकेट्स आर लोडेड। टैक्स किसके पास गया? सरकार के पास। तो जिसने गंदगी फैलानी है उसके पास ये वाला एक्सक्यूज़ है कि भाई मैंने तो पैसा खर्च किया, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पैसा जिन पे गया या सरकार पे टैक्स गया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रादर देन मी, कि वो होने चाहिए जो सफाई का ध्यान रखें। तो ऐसे लॉजिकल बहुत सारे लोग हैं, और जो है जैसा है वो है। खैर ये भी गया भाड़ में, ये सब बेकार की बातें, बकवास हैं। हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर, और वो सॉल्यूशंस नहीं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस जो काम कर सकते हैं। दो आई हैव एंड आई थिंक दे कैन वर्क, दे कैन कर्ब डाउन more than 1/4% of the कूड़ा करकट what is existing in our surroundings. So what is the first one? First and foremost is कि गवर्नमेंट अगर कभी भी कोई रूल लागू करती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो परफेक्टली होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। परफेक्टली ना हो तो चलो 80%, 50 से ऊपर ही, लेकिन 60 तक तो जाइए, फर्स्ट क्लास तो आइए कम से कम। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कुछ दिनों पहले आपका सिंगल टाइम प्लास्टिक बैन हुआ था। क्या बैन हुआ है? क्या मजाक कर रहे हो यार? कहीं भी जाओ, किसी भी खोखे पे चले जाओ, ये आपका फल सब्जी वालों पे चले जाओ, सब जगह पर नहीं मिल रही है। कहाँ हुआ बैन? वेयर इज़ द इम्प्लीमेंटेशन? बस कर दिया, हाँ, उसके एडवर्टाइजमेंट हो गए, पैसा लग गया, ठीक है, डन। वेयर इज़ द एंड रिजल्ट? नो वेयर टू बी सीन। तो द फर्स्ट इज़ कि जो गवर्नमेंट इम्प्लाई कर रही है, रूल ला रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन परफेक्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्टली ना भी हो तो चलो कुछ लेसर डाउन कर देते हैं, बट हाँ, इम्प्लीमेंटेशन शुड बी देयर। नाउ द सेकेंड, एंड आई थिंक दिस कैन रियली हेल्प एट अ बिग स्केल। अब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ये क्या है कि बना रहे हैं, अरबों खरबोपति हो चुके हैं, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक बस CSR आपने डाल दी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स व्हाट दे डू एंड दैट्स व्हाट इट इज़। सीधा सीधा ये है कि हमको एक वो बनाना चाहिए मैप। जैसे जो बिग स्केल कंपनी हैं जिनके फाउंडर्स या ओनर्स आर वेरी रिच, तो हमने ये देख लिया कि हाँ भाई आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ये सब चीज़ों का, लाइक कार्टून और पैकिंग और ये सब। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 100 किलो आपने किया, तो सीधा ये हो जाना चाहिए कि भैया आप 100 किलो का ये वेस्ट यूज़ करते हैं, मतलब वेस्ट इन द सेंस कि वो है तो फ्रेश उनकी पैकेजिंग, लेकिन ये थ्रो आउट हो जाता है, ये सीधा डस्टबिन में चला जाता है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट आपका 100 किलो है साल भर का जो आप उपयोग में लाते हैं, तो आपको 25%
इसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। नॉट नेसेसरीली कि आपको वही वाला प्रोडक्ट रिसाइकिल करना है, आप 25% कुछ भी रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन आपको 25% करना है, ये आपका इतना है तो इस एंड मेक इट मैंडेटरी, इट शुड बी कंपल्सरी। अब फिर ये है, ये करना भी सारी इंडस्ट्रीज़ पे, ये नहीं है कि जो कॉटेज बोलते हैं, सॉरी, जो छोटे लघु उद्योग कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि आप उनके ऊपर नहीं करेंगे और बड़े वाले पे करेंगे। ये है कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर हम कम कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, आप कितना कर रहे हैं, 100 किलो कर रहे हैं, तो आप छोटे हैं तो चलिए 1 किलो करिए। ये माइंडसेट होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर्स का, कि उनको पता होना चाहिए कि इफ़ यू आर वर्किंग इन इंडिया यू विल हैव टू डू दिस, क्योंकि ये सब जो रूल्स हैं ये सेट कर दिए गवर्नमेंट ने, तो इसलिए इनको करना ही पड़ेगा। और वैसे ही पैसे की कमी थोड़ी है, करोड़ों रुपए दे रहे हैं ये एक्टर्स वगैरह को सिर्फ ऐड करने के। अब वो अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, वैसे तो अनुशासन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान नहीं, और बाय द साइड व्हाट, कि लड़का हमारा रंगीन और बाप पीक पीक के लाल कर देगा पूरी दुनिया में है ज़मीन, ये चल रहा है। तो दिस शुड बी मेड कंपलसरी। और इसका असल में फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर वो एक साथ में सेटअप लगाते हैं कि जो रिसाइकलिंग के लिए है, तो डोंट यू थिंक कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? वोंट इट बी गुड फॉर इकोनॉमी? इट विल बी। और अगर उनका कुछ पैसा कम हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे हैव ऑलरेडी दैट मच, कि मतलब जो उनको सेंस ही नहीं है कि उस पैसे का करना क्या है, बस भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो दिस शुड बी मेड कंपलसरी कि जो भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है ऐसी सब चीज़ें, उसको रिसाइकिल करना ज़रूरी है और उन प्रोडक्ट्स को वापस यूज़ करना ज़रूरी है। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वट एवर इट इज़। तो दिस वॉज द सेकेंड। अब यही है जो है, आज के लिए काफ़ी है। अब आपको लगता है कि इफ़ यू अग्री विद मी तो यू शुड शेयर इट। वाई? बिकॉज अगर आप शेयर करेंगे तभी बात है ना आगे तक जाती है, नहीं तो ये कमरे में ही दब जाएगी, फिर क्या फ़ायदा, यहीं मर जाएगी। तो चलिए, मरने से याद आया कि ज़िंदगी कैसी है पहेली, हाय अपन चलता है, बाय बाय।